या हेलो फ्रेंड्स। अभी 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 5 स्टेट में अभी इलेक्शन हुए हैं और हम फिर से एक मुद्दा वापस आ गया कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट। अभी अगर देखा जाए तो ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इतने सारे डिफ़िकल्ट, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे कॉमन मतलब सिटीजन्स। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, नौकरियां नहीं मिल रही है, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जिनकी डिग्रियां हो चुकी है, डबल डबल डिग्रियां लेके लोग घूम रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। जो वैकेंसी मिलती है तो उसका रिजल्ट जल्द टाइम पे नहीं आता है, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम, वो पेपर लीक हो जाता है, ये वो। और महाराष्ट्र में तो सबसे मतलब प्रॉब्लम में प्रॉब्लम चल रहा है। एक तो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम आती ही नहीं और उसकी वैकेंसी आती है तो 2-2 साल तक उसका रिजल्ट में वेटिंग में चला जाता है। एग्ज़ाम भी इतनी इतनी एग्ज़ाम भी इतने ले रहे हैं ये लोग, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी। तो ऐसा लग रहा है कि उस एग्ज़ाम फी के ऊपर ही इनका गवर्नमेंट चल रहा है क्या। मतलब वो तो ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वो तो मतलब छोड़ ही दो कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है भाई, उसमें भी जॉब नहीं मिल रही। जो कंपनियां महाराष्ट्र में आ रही है वो दूसरे स्टेट में जाके भाग रही है, और जो कंपनियां चल रही है वो बंद पड़ रही है। अभी इस गवर्नमेंट ने एक ऐसा तो ये जीएसटी का लगाया हुआ है कि जीएसटी की भी बात भी छोड़ दो, जो छोटे छोटे बिजनेस चालू हुए थे वो भी बंद हो गए हैं। इन लोगों के मुंह के ऊपर सिर्फ एक एक नाम आता है, स्टार्टअप। जो कि स्टार्टअप सिंपल बताना है, राइट। स्टार्टअप मतलब है ही क्या? ऐसा कौन सा स्टार्टअप है जिसने कम से कम 1 लाख लोगों को नौकरियां दे रहा है? ये सभी के सभी जो बीजेपी की मतलब जितने भी नेता लोग हैं ना, इनको अगर पूछा जाए कि स्टार्टअप जो है ला रहे हैं, ठीक है, इसके लिए कौन से लॉज बनाए हैं, अगर ये स्टार्टअप बनते भी है तो इनका जो हेड क्वार्टर्स आता है ये सिंगापुर में क्यों रजिस्ट्रेशन करते भाई, या फिर दुबई में रजिस्ट्रेशन क्यों करते, टैक्स सेविंग के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों करते? इसका किसी भी नेता के पास कोई जॉब नहीं रह मिलेगा, क्योंकि कुछ बोल बताया ही नहीं ना, सिर्फ स्टार्टअप बोलना है, सिंपल वर्ड यूज़ करना है। और स्टार्टअप मतलब थोड़ा ऐसा थोड़ा लगता है कि कुछ ग्लैमर है भाई, वो यूज़ करो और बात ख़त्म करो। अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको भी क्या पता वो क्या बोलती रहती है हमेशा। तो कोई कोई ढंग का काम नहीं हो रहा है, वो छोड़ दो। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, गैस सिलेंडर जो पहले हम लेते थे 350 450 में मिलता था, वो 1000 के ऊपर पार चला गए हैं। वो छोड़ दो, पेट्रोल डीजल इतनी मतलब इतना महंगा हो गया है। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि पेट्रोल 100 के ऊपर जाएगा, डीजल 100 के ऊपर जाएगा, वो भी जा रहा है। मतलब हर कोई परेशान है भाई। और जो जो मतलब जो एल्डर्स पर्सन है उनका भी रेलवे में कैंसिलेशन नहीं है, उनका भी हाफ टिकट का जो सीनियर था वो भी कैंसिल हो गए हैं। मतलब वो भी खुश नहीं है। तो ये लोग खुश नहीं हैं तो फिर भी ये बीजेपी को वोट क्यों देते फिर, राइट। ये भी सोचने वाली बात है ना कि बीजेपी को फिर वोट देता कौन है। तो एक ही मुद्दा अगर आप देखो, पहले भी सर्वे हो जाता है, अगर किसी का भी राय पूछा जाए कि भाई अब किसको वोट देगा, तो जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें दिखाया जाता है कि बीजेपी के लोग गालियाँ देते, फिर भी बीजेपी इलेक्टेड होकर आती है। क्यों? इसके पीछे रीज़न है कि ये ईवीएम है, ठीक है। अगर इनको बोला जाए कि आप बैलेट के ऊपर इलेक्शन मतलब करो, तो ये क्यों नहीं करते हैं? अब मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, ओके। एज ए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुझे पता है ईवीएम जो बोल रहे हैं ना कि आपके सामने जो करते हैं कि आप चलो 4-5 वोट निकाल के दिखाओ, हम डेमो दिखाते हैं। और फिर डेमो में आपको दिखाएगा कि यार ये सिंपल वर्किंग होता है इसका, इसमें कोई फॉल्ट नहीं। अगर आप 2 वोट डालोगे तो 2 वोट जिस पार्टी को आप डाल रहे हो उसी को मिलेगा। लेकिन भाई अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप अगर स्टूडेंट हो, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ी है, राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो 5 स्टूडेंट है और 10 एप्पल है। तो मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि ये स्टूडेंट जो है तो इनको, जब 10 एप्पल है 5 स्टूडेंट को, तो मतलब सिमिलर क्वान्टिटी मिल जाए। तो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा कि इनको 2-2 मिलेंगे, हर एक स्टूडेंट को 2 एप्पल मिलेंगे, तो सब हर बच्चा खुश हो जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है इसका, मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाना है। मुझे क्या करना है, जो 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें अब जो 3 स्टूडेंट है तो उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, उनको मतलब इनका रहेगा कि इनको सिर्फ 10-10% ही मिले, ठीक है। और बाकी के 2 जो स्टूडेंट हैं, एक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कितना, 40%, और दूसरे का कंट्रीब्यूशन होना है 30%। 5 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2 स्टूडेंट है, उसका एक का कंट्रीब्यूशन होना है 40%, दूसरा का होना है 30%,
और बाकी के बच्चे 3 हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है 10-10%, तो फिर कितने मिलेंगे? सिंपल सी बात है। फिर एक को जाएंगे 4 एप्पल्स, दूसरे को जाएंगे 3 एप्पल्स, और बाकी के बच्चे जो 3 हैं तो उनको मिलेंगे 3-3 एप्पल्स। ये होगा सिंपल फार्मूला। अब मैं जब बताऊंगा, मतलब जब मेरे सामने बच्चे खड़े रहेंगे कोई भी स्टूडेंट, तो मैं उनको बताऊंगा कि इन फ्रंट ऑफ सिमिलर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, राइट। मतलब एक बच्चों को दो ही एप्पल मिल रहे हैं, समान कर रहे हैं, लेकिन जब बाद में कुछ टाइम घट जाएगा, मतलब कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम पीरियड, तो मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था तो ये ऐसा होना चाहिए कि एक स्टूडेंट को 40% मिलना चाहिए, दूसरे स्टूडेंट को 30% मिलना चाहिए, और बाकी के 3 स्टूडेंट जो बचे हैं तो उनको 10% मिलना चाहिए। ये आपने अगर जावा पढ़ी है, ठीक है, मतलब कोई भी लैंग्वेज है, तो उसमें शेड्यूलर नाम का एक फंक्शन रहता है, जिसमें कुछ समय बाद आप उस प्रोग्राम को और उसके टाइम पीरियड के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है यार, एक टाइम पीरियड लगा के आप अगर कोई यूएम यूज़ कर रहे हो, और अगर उसमें मैंने अगर कोई डाला है, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ समय बाद उसको भी मॉडिफाई रिप्रोग्राम किया जा सकता है टाइम पीरियड लगा के, उसका जो फंक्शनलिटी वो भी मॉडिफाई हो सकता है। इसके ऊपर बात होनी चाहिए, और ये लोगों के समझ में आना ही चाहिए। जब आप लोगों को सामने वो कोई भी बंदा आता है इलेक्शन कमीशन वाला, और आपको उसका डेमो दिखा के देता है, तो उस टाइम पे आपने ऐसा करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए भाई हम अब वोट डाल रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे सामने हम वोट डाल रहे हैं, लेकिन यही मशीन तुम कुछ समय के लिए, मतलब कोई भी रैंडम मशीन पकड़ लो जिस स्टेट में हो रही, और उस मशीन को उसका जो बिहेवियर है वो डे बाई डे उसको चेक करो। हमारा जो रिजल्ट, मतलब कोई भी इलेक्शन होता है तो उसका कम से कम 3 या 4 दिन बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो आप ऐसा उसका टाइम पीरियड ले लो कि हम इसको डेली ऑन द बेस ऑफ डे इसको ऑब्जर्व करेंगे, तभी ये जो ईवीएम में चल रहा है ना झोल, तभी समझ में आएगा। तब तक किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं। आपके सामने करेंगे कुछ, लेकिन उसमें जो टाइम पीरियड लगा के रहेगा तो उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सोचो इसके ऊपर।